चूंकि सपा सांसद जावेद अली का विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है, धर्म के आधार पर दूरियां बढ़ी हैं, आपसी भरोसा टूट गया है। तो सपा सांसद का ये भड़काऊ और जहरीला बयान जो है वो सामने आया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने, ऐसे में जावेद अली का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया, धर्म के आधार पर दूरियां बढ़ी हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं मुरादाबाद में संबलपुर में जब बात करता हूं तो लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर वो लोग होते हैं हमारे सामने बैठकों में जो एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सपूत रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं, नेताजी के जमाने से, मुलायम सिंह जी के जमाने से। इसलिए यहाँ बहुत कुछ समझाना नहीं पड़ता, लेकिन उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहाँ बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया। और मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस, अब अल्पसंख्यक समाज को या उनके वोट को इंटैक्ट करने के लिए बहुसंख्यक समाज को ही इन्होंने तो कटघरे में खड़ा कर दिया। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ये समाजवादी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर इस तरीके के बयान अगर आते हैं समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर उनके पीडीए के फॉर्मूले पर ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है और ए से अगड़ा भी है और ए से आधी आबादी भी है। तो निश्चित तौर पर अगर पीडीए के शुरुआती अगर हम दो हिस्से देखें, पी और डी, यानी पिछड़ा और दलित, वो तो हिंदू समाज से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौके की तरह होगा, क्योंकि उधर से कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे कटोगे के खिलाफ है पीडीए और पीडीए के खिलाफ बटोगे तो कटोगे। तो अगर इसको देखा जाए तो मतों के ध्रुवीकरण का एक और मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, क्योंकि उनको कहने का मौका मिलेगा कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद या नेता है वो आज भी बहुसंख्यकों को यानी हिंदू समाज को जहरीला कहते हैं। तो अगर आप बटेंगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा और सरकार बनी तो यही आपको झेलना पड़ेगा। और आमतौर पर देखिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद से लगातार अपनी हर स्पीच में, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, लेकिन अगर मंच पे वो चढ़ गए हैं तो उसके बाद वहां पर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ उनका कोई ना कोई बयान जरूर हेडलाइन बन जाता है, क्योंकि इतना तीखा बोलते हैं, इतना सख्त लहजे में बोलते हैं कि वो बाद में खबर बन जाता है, सुर्खियां बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ी रही है, जिसमें वो कहती है कि हमारे पीडीए में पिछड़ा, दलित और अगड़ा है, हमें दूसरे किसी का वोट नहीं चाहिए। हालांकि वो सबके साथ सबकी विकास की भी बात करते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के खेमे से इस तरीके का बयान आ रहा तो निश्चित तौर पर ये एक तरीके से झटका ही होगा समाजवादी पार्टी के लिए, उनकी पीडीए की मुहिम के लिए। बहुत शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए। तो जावेद अली जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि